Good morning, all of you. Welcome back to Urban Education Hub. Exercise 10.2 का question number 3. If a tangent PA मतलब ये वाली and PB from a point T to the circle with the center O मतलब हमने ये जो external point है वहां से हमने दो tangents यहाँ पे draw किए हैं circle को are inclined to each other at angle 80 डिग्री मतलब ये दोनों एक दूसरे को कितने डिग्री में यहाँ पे मीट कर रही है 80 डिग्री में यहाँ पे मीट कर रही है देन POA इज इक्वल्स टू मतलब ये जो हमारा आधा एंगल है POA ये कितना डिग्री है ये हमें यहाँ पे क्या करना है फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसके लिए हमें ये एंगल O पता होना चाहिए। ठीक है, जब हमारे पास O होगा तभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ये जो हमारी रेडियस है OA इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट PA एंड OB इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट क्या आ जाती है यहाँ पे PB आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल सबसे पहले क्या लिख देते हैं यहाँ पे OA इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट कौन सी आ जाती है हमारी PA, उसके बाद में ये OB इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट कौन सी आ जाती है PB आ जाती है। ठीक है, रीजन क्या है हमारा रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। ठीक है, ये इसी के साथ हमारा ये जो एंगल्स भी हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे मतलब ये PAO या फिर OAP, यहाँ पे मैं सिंपल लिख सकती हूँ OAP इक्वल्स टू कौन सा OBP मतलब ये एंगल OBP इक्वल्स टू कितना डिग्री हो जाता है यहाँ पे 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल मतलब ये दो साइड और ये दो साइड मिलके यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे कितने एंगल आपके पास है, एंगल A है आपके पास, एंगल P है आपके पास, एंगल B है आपके पास। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा एंगल O निकालना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हमारा क्वाड्रिलेटरल कौन सा OAB PB। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल हमारा OAPB। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल में हम क्या लिख सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इन चारों एंगल्स का सम करते हैं मतलब क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखती हूँ हमारा कौन सा OAP, एंगल OAP, उसके बाद में दूसरा एंगल कौन सा APB, ये हमें दिया है यहाँ पे APB, उसके बाद में प्लस कौन सा यहाँ पे OBP प्लस क्या ये OAB मतलब एंगल OAB इक्वल्स टू कितना आ जाता है यहाँ पे 360 डिग्री। रीजन क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ASP आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए ये A हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, P हमारा 80 डिग्री है, उसके बाद में ये कितना है फिर से हमारा 90 डिग्री और हमें क्या निकालना है A निकालना है। ठीक है, A नहीं हमें AOB मतलब हमें क्या निकालना है यहाँ पे AOB निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा AOB इक्वल्स टू मतलब O हमें निकालना है। ठीक है, ये 360 डिग्री हो जाता है। अब इन तीनों का सम कीजिए ये कितना हो जाएगा आपका 90 90 180, AOB इक्वल्स टू कितना ये 360 माइनस ये हो जाता है आपका 260। ठीक है, अब ये देखिए 360 में से आपका यहाँ पे 260 गया मतलब ये कितना आ जाता है आपका 100 डिग्री आ जाता है मतलब ये OAB हमारा कितना डिग्री हो गया यहाँ पे 100 डिग्री ये आपका पूरा आ गया। ठीक है, ये कितना है हमारा 100 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे देखिए हमें ये एंगल मिल गया है, अब ये दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। ठीक है, तभी जाके हम क्या बता सकते हैं OAB मतलब इसका हम करेक्ट मेजर निकाल सकते हैं क्योंकि हमें POA मतलब हमें ये सिंगल एंगल का हमें यहाँ पे पूछा गया है। अब ऑब्वियसली बात है कि ये पूरा अगर आपका 100 डिग्री है तो ये जो हाफ होगा वो कितना होगा आपका बाइसेक्टर है तो ये 50 डिग्री हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे जस्टिफिकेशन देना है इसीलिए हम क्या करेंगे इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट रूल अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल हमारा कौन सा POA मतलब ये हमारा POA एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा हमारा PBO मतलब नीचे वाला ये आ जाता है PBO या फिर हाँ अब इसमें क्या हो जाता है हमारा हमने क्या लिया था POA तो ये POB ही लेते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है POB, ये दो ट्रायंगल हम लेते हैं। अब क्या होगा अब देखिए इसमें ये हमें हमारे पास दोनों एंगल है वो कितने हैं 90 डिग्री मतलब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं मैं नेक्स्ट वाले इस पे ले लेती हूँ एंगल कौन सा हमारा PAO इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है PBO, A और ये कितना था हमारा बोथ 90 डिग्री था। ठीक है,
उसके बाद में यहाँ पे कॉमन क्या था हमारा, ओपी दोनों के लिए कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, तो ये हम लिख सकते हैं ओपी इक्वल्स टू ओपी, ये क्या आ जाता है हमारा कॉमन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में अब देखिए ओ ए, या ये हो गया हमारा ओ ए और ओ बी क्या है, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ये क्या आ जाता है हमारा रेडाई ऑफ सेम सर्कल आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये 90 डिग्री और 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड कॉमन है वो हमारी हाइपोटेनस हो जाती है। इट मींस दैट ये जो दो ट्रायंगल है हमारे कौन से, पी ओ ए, इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन सा हो जाता है हमारा पीओबी, और कौन सा क्राइटेरिया हो जाता है आरएचएस, मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस साइड थ्योरम हो जाता है, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल अगर इक्वल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है, मतलब कौन सा एंगल पीओए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका एंगल पीओबी, ठीक है। और रीजन क्या आ जाएगा आपका सीपी सीटी आ जाता है, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आ जाते हैं, मतलब ये कौन सा पीओए और पीओबी आपके इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारा एंगल है कौन सा ए ओ बी, किन दोनों ट्रायंगल, किन दोनों एंगल से होते हुए बना है, ए ओ बी किससे बना है, पी ओ ए और पी ओ बी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे नॉर्मल लिखेंगे एंगल कौन सा हमारा ए ओ बी इक्वल्स टू कितना निकाला, अब भी हमने 100 डिग्री बनाई यहाँ पे, एंगल पी ओ ए प्लस एंगल कौन सा पी ओ बी, इन दोनों को मिलाने के बाद हमें कितना मिला है 100 डिग्री। और यहाँ पे हमने जस्ट अभी प्रूव किया था कि ये जो दोनों एंगल है हमारे क्या है इक्वल है, देखिए यहाँ पे मैंने पी ओ ए इज इक्वल्स टू पी ओ बी बताया है, मतलब यहाँ पे एंगल पी ओ ए प्लस पी ओ बी के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे पी ओ ए रख सकते हैं, तो ये कितना आ जाता है 100 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए 1 और 1 कितना हो जाता है 2 एंगल पी ओ ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 100 डिग्री। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, उस साइड में जाने के बाद में क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाता है, तो ये नॉर्मल एंगल पी ओ ए की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी 50 डिग्री आ जाती है, ठीक है। बस यही हमें प्रूव करना था, हमने सबसे पहले यहाँ पे एंगल निकाला ओ, उसके बाद में दो अलग ट्रायंगल्स को हमने आरएचएस रूल से इक्वल बताया और उसके बाद में हमने ये वाला पीओए निकाला, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी था और ये हमारा पूरा जस्टिफिकेशन आ जाता है, और इसी के साथ हम इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मिलते हैं।